आगे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की प्रेस वार्ता, जहां राज्य निर्वाचन आयोग कॉन्फ्रेंस हॉल में ये प्रेस वार्ता हो रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता अब लागू हुई है। एक राज्य एक चुनाव के तहत ही चुनाव होंगे। 309 शहरी निकायों के चुनाव होंगे 2 चरणों में। नगरपालिका लोक सूचना 27 अगस्त को जारी होगी। संवीक्षा 1 सितंबर को होगी। पहले चरण का चुनाव होगा 9 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान होगा 11 सितंबर को और 14 सितंबर को मतगणना होगी। अध्यक्ष पदों के लिए जहां मतदान होगा 21 सितंबर को और इसके बाद होगी मतगणना उसी दिन, तो वहीं 22 सितंबर को उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा। तो ये पूरी तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है चुनाव को लेकर, जिसका इंतजार था और अभी इसी वक्त से ही आचार संहिता लागू हो गई है। चलिए जोधपुर का रुख करते हैं। सहयोगी रेजिडेंटर जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इंतजार था और अब प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और पूरी तरह से तस्वीर भी साफ कि 9 और 11 को मतदान होगा, 14 को मतगणना होगी। किस तरह के रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं? तैयारियों के मद्देनजर भी बात की जाए चुनाव को लेकर। तो वापस राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी, जहां राज्य निर्वाचन आयोग कॉन्फ्रेंस हॉल में ये वार्ता हुई और कहा गया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। एक राज्य एक चुनाव के तहत ही यहां चुनाव होंगे। 309 शहरी निकायों के चुनाव होंगे 2 चरणों में, जिसमें 27 अगस्त को होगी नगरपालिका लोक सूचना जारी। संवीक्षा 1 सितंबर को होगी और 2 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसमें पहला चरण 9 सितंबर को होगा, दूसरा चरण होगा 11 सितंबर को। यानी 2 चरणों में मतदान होगा 9 और 11 सितंबर को और इसके बाद मतगणना होगी 14 सितंबर को। इसके बाद बात करें अध्यक्ष पद के लिए मतदान को लेकर, तो 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और उसके बाद मतगणना, और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर का रेजिडेंटर जोधपुर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बेहद अहम है जिसका इंतजार था और अब तस्वीर साफ हो चुकी है चुनाव को लेकर। 309 निकाय, जिसमें 2 चरणों में 9 और 11 को वोटिंग होनी है और काउंटिंग होगी 14 तारीख को। अब इसे लेकर क्या तैयारी, क्योंकि तैयारी थी, बस इंतजार था ऐलान को लेकर कि आखिर तारीख क्या आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट इंडिया ने ऐलान किया, जो सूचनाएं दी, वो सब पूरी तरह से साबित होती नजर आई। तो एक बार फर्स्ट इंडिया फर्स्ट रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं चुनाव की तैयारी की। तो जिस प्रकार से आपको याद होगा, जिस तरीके से पहले से संकेत सर के मिल चुके थे कि कभी भी तारीख घोषित हो सकती, तारीख घोषित हुई है। जोधपुर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन से लेकर के जो नगर निगम के आयुक्त राहुल जैन और जिला परिषद के सीईओ आशीष मिश्रा, तमाम जो तैयारियां, कार्मिक की बात करें, नए पुलिस कमिश्नर जब अंशुमन भूमि आए थे, उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तैयारियां पूरी कर ली। तो पूरी तरह से जोधपुर चाकचौबंद तैयारी के साथ तैयार है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक बिसात की। चूंकि देखिए कि जोधपुर में पिछली बार 2 नगर निगम थे, एक बीजेपी का था, एक कांग्रेस का था। इस बार एक ही निगम है, तो बीजेपी की नजर उस पर है, कांग्रेस की भी उसकी नजर है। 2.5 साल तक जो बीजेपी ने राज किया है, क्या कामकाज किए हैं, उसका खुलासा हो जाएगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहाँ जो कोशिश की जा रही है, उसका भी जो सब सामने है। इस वक्त कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं ओमकार वर्मा, उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। तारीख का ऐलान हो गया, कितने तैयार? हम तो पहले से ही तैयार है सब। नगर निगम चुनाव तैयारी करते 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे 5-6 दिन दौरा या डेरा डाल रखा था। आपको लगता है कि अब आचार संहिता लग चुकी है और किस तरीके से बोर्ड बनाने को आपकी तैयारी? हम तो जब हाईकोर्ट के आदेश से ये सब प्रक्रिया हुई, उस दिन से इसकी तैयारी में लग गए थे। हालांकि समय इन लोगों ने जानबूझ के कम देने का मानस बना रखा है, फिर भी कांग्रेस अलर्ट मोड पर है और नगर निगम का बोर्ड बना रही है। जो निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा कर दी है। 100 वार्ड हैं, किस तरीके से, जिस तरह से इनको रेखांकित किया गया है, किस तरह से कांग्रेस की रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति में हम लोग पूरी तैयारी में। कल हमने एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। अभी लेटेस्ट इन्होंने एक 17 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी है। कुछ वार्डों के परिसीमन वापस बदल दिए हैं इन्होंने, वार्ड इधर कर दिए, वो कर दिए। कल हमने आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो ये अपने छल कपट के जो माने जाते हैं उसमें ये पूरी तैयारी में, उसके बावजूद कांग्रेस अलर्ट है। तो देखिए, विपक्ष में है तो विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन देखिए, बड़ी बात अगर बात जोधपुर की लबोलब आप कर लेते हैं, 100 वार्ड में 65 वार्ड सामान्य है। उसके बाद में जो पीछे के 35 वार्ड बसते हैं, उसमें ओबीसी भी है, ओबीसी महिला भी है, अनुसूचित जाति भी है और जनजाति भी है, और दोनों में महिलाएं भी है। कुल मिलाकर के जोधपुर के ये जो 100 वार्ड हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी
2.5 साल के जो कामकाज है उसके आधार पर, और पिछली सरकार में जो वनिता सेठ, शहरी सरकार वनिता सेठ ने जो कामकाज कराया, और कांग्रेस जो है जो कुंती देवड़ा के नेतृत्व में जो कामकाज हुए हैं उनके साथ में जो 2.5 साल के अंदर उनके साथ जो विसंगतियां रही है उसको लेकर के चुनाव मैदान में रहेंगे। जी चलिए राजीव बने रहिए आप हमारे साथ। अब देखिए पार्टी का तो अपना अपना तरीका है, आरोप भी होंगे, सवाल भी उठेंगे, लेकिन क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी, और जयपुर से हमारे सहयोगी ऋतुराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऋतुराज जी, अब पूरा शेड्यूल यहाँ पर सामने है चुनाव को लेकर, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, क्या इसी के तहत ये चुनाव माने जाएंगे? 2 चरणों में 309 निकाय चुनाव की ही अभी जानकारी दी गई। देखो श्वेता, इसका जवाब यही है कि जैसा कि राजेश्वर सिंह ने बताया कि पूरा जो चुनाव कार्यक्रम की भावना है, जिस भावना से ये चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, वह 1 स्टेट 1 इलेक्शन की भावनाओं की प्रतिपूर्ति करता है, और उनके हिसाब से, उनके मंतव्य के हिसाब से वह ये कहना चाह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की प्रतिपूर्ति करता है। हालांकि जो चुनाव कार्यक्रम है उसमें इस कारण गैप आ गया, इस कारण अंतराल आ गया कि जो पंचायती राज चुनाव के जो तमाम जो वार्ड थे उनकी लॉटरी समय पर नहीं निकाली गई, और अब उनकी तिथि जो है आगे खिसका दी गई, और अब जब लॉटरी निकलकर उसकी रिपोर्ट श्वेता राज्य निर्वाचन आयोग को मिलेगी, यानी कि सितंबर में, तब वह राज्य निर्वाचन आयोग ये उनका अलग से चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। तो अभी जो शहरी निकाय चुनाव की जो तस्वीर है चुनाव कार्यक्रम की, वह साफ हुई है, और इसके साथ ही जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें आचार संहिता लग गई है। तो अगर शहरी निकाय चुनाव की तस्वीर की बात करें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नहीं अभी तक विदित है हमारे दर्शकों को वार्डों की संख्या के बारे में, तो 2019 में 7,500 वार्ड थे, जो 2026 में 10,245 हो गए, और ये 36.6% वृद्धि हुई है। इसी तरह से मतदान केंद्रों की संख्या में 62.16% की वृद्धि हुई है, जो कि अब 16,465 हो गए। जो पहले चरण का जो मतदान है वो 9 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा, मतगणना होगी 14 सितंबर को। जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कही जा रही थी, उसकी भावना में एक बात ये भी सामने आ रही है कि एक पूरा कार्यक्रम घोषित किया जाता और उनमें एक साथ मतगणना करा के और तब कार्यक्रम घोषित किया जाता। लेकिन इसका जवाब जो राजेश्वर सिंह हैं राज्य निर्वाचन आयोग, उन्होंने ये दिया कि वह आम जनता के कार्यक्रम में, आम जनता के हित से जुड़े जो काम हैं उनमें जरा भी रोड़ा नहीं बनना चाहते, और यही कारण है कि उन्होंने ये 2 अलग अलग चरणों में चुनाव कराए, इसके बाद मतदान कराया, और जो मतगणना है उसकी तारीख 14 सितंबर वहाँ पर रखी है, और इसी तरह से जो अध्यक्षीय पद के लिए उनकी 21 सितंबर रखी गई है, जबकि उपाध्यक्षीय पद के लिए मतगणना जो कि मतदान अगर आवश्यक हुआ तो 22 सितंबर रखी गई है। तो ये मंशा है राज्य निर्वाचन आयोग की कि एक तय समय है और तय समय में वो पूरे चुनाव प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। आचार संहिता की जिससे कई काम अटके रहते हैं वो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करके दे दी जाए, और आचार संहिता जो बैन कई बातों में लग जाता है, जो नए कामों में लग जाता है, नए शिलान्यासों में लग सकता है, जो नए वित्तीय जो सैंक्शन है उसमें लगता है, जो नए टेंडर हैं उनमें लगता है, वो तमाम आचार संहिता का जो बाधा है वो एक तरह से जल्दी से जल्दी हट सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आज से आचार संहिता लगी है, और ये मोटे तौर पर हम माने तो ये 22 सितंबर तक चूँकि जारी रहेगी, तो यह कम से कम जो समय रहेगा वो रहेगा 1 महीने और 3 दिन का। तो इस दौरान ये जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र है उनमें नहीं रहेगी। उनकी भावना यह भी रही, क्योंकि यह भी सवाल आया था सामने कि वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ही आचार संहिता रहेगी या जिले में रहेगी। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ही आचार संहिता लागू होगी, कि जहाँ जहाँ चुनाव है, जिन जिन जगहों पर चुनाव होंगे वहीं लागू होगी, पूरे जिले को उसके दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए बिल्कुल आगे भी अपडेट और जानकारी आपसे लेंगे ऋतुराज जी। बहुत शुक्रिया राजीव और ऋतुराज जी, आप दोनों का इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।